नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक जीवन के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये एक तरह का मूक संकट है, एक खामोश बेचैनी जिसे शायद हम में से बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, हर चीज हमारी उंगलियों पर है। फिर भी एक अजीब सा खालीपन, एक दिशाहीनता का एहसास बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों है? आइए इस पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये संकट है क्या। असल में ये कोई बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी बेचैनी है जो धीरे धीरे हमारी मॉडर्न दुनिया का हिस्सा बन गई है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, कितना बड़ा विरोधाभास है ना। एक तरफ तो हमारे पास बड़े बड़े शहर हैं, कमाल की टेक्नोलॉजी है और हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अकेलापन, चिंता और जिंदगी में मतलब की कमी जैसी भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। मतलब बाहर से आराम तो बहुत है, लेकिन अंदर का सुकून वो कहीं गायब हो गया है। सोचिए, हम इतिहास के सबसे ज्यादा कनेक्टेड समय में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन असल जिंदगी में गहरे सच्चे रिश्ते कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि अकेलापन आज एक महामारी जैसा बन गया है। और फिर आती है चिंता। मतलब मॉडर्न जिंदगी की जो रफ्तार है, हर वक्त बेहतर से बेहतर करने का जो दबाव है और चारों तरफ से जो सूचनाओं की बमबारी हो रही है, ये सब मिलकर दिमाग को बुरी तरह थका रहा है। चिंता अब कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि एक आम एहसास बन चुकी है। और हमारे स्मार्टफोन्स और स्क्रीन्स ये हमें एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठने देते। इसका नतीजा ये हो रहा है कि गहराई से सोचने की, खुद पर ध्यान देने की हमारी जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। हम हर वक्त जानकारी से तो घिरे हैं, लेकिन शायद ज्ञान से दूर जा रहे हैं। और इन सब चीजों के बीच में है ये खालीपन का एहसास। जब बाहर से सब कुछ सही लगता है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी अंदर से एक अधूरापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का कोई गहरा मतलब ही खो गया है। तो सवाल ये है कि हम इस हाल में पहुंचे कैसे। चलिए अब उन कारणों को थोड़ा खोदकर देखते हैं जिन्होंने हमें इस अंदरूनी अलगाव तक पहुंचाया है। देखिए, पहले के समाजों में कुछ मजबूत स्तंभ हुआ करते थे जो हमें एक पहचान और जीने का मतलब देते थे, जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए समुदाय, सबके साझा विश्वास। लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल अलग है। समुदाय बिखर गए हैं, विश्वासों की जगह एक खालीपन ने ले ली है और हमें लगातार खुद को साबित करने और अपनी पहचान बनाने के बोझ तले दबना पड़ रहा है। इन बदलावों के पीछे कुछ बहुत बड़ी वजह हैं। हमारी जो ज्ञान परंपराएं थी, जो जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब देती थीं, वो अब पीछे छूट गई हैं। ऊपर से ये डिजिटल दुनिया की उत्तेजना हमें गहरी सोच का मौका ही नहीं देती। सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट जिंदगी दिखाने का दबाव हमें असली होने से रोकता है और गहरे मतलब वाले रिश्ते कम हो रहे हैं। साथ ही प्रकृति से हमारा नाता लगभग टूट ही चुका है, जिससे हम और भी अकेला महसूस करते हैं। ये जो अस्तित्वगत खालीपन है ना, ये संकट का बिल्कुल केंद्र है। ये वो एहसास है जब कोई इंसान दुनिया की नज़र में सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे अंदर से अधूरापन और खोखलापन महसूस होता है। ये एहसास भारी जरूर है, पर शायद यहीं से एक नई खोज की शुरुआत होती है। हाँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ समस्या पर आकर खत्म नहीं होती। इस संकट के जवाब में लोग अब कुछ नया और गहरा ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये खोज हमें किस रास्ते पर ले जा रही है। एक तरह का शांत सांस्कृतिक बदलाव आ रहा है। लोग अब बाहरी कामयाबी के पीछे भागने के बजाय अंदर की खुशी और असली संतुष्टि को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया की तरफ ले जा रहा है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शायद हमें सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बजाय असली ज्ञान को ज्यादा अहमियत देनी होगी। इस भाग-दौड़ में थोड़ा रुककर खुद के लिए सोचने का वक्त निकालना होगा। दिखावे वाले रिश्तों से ऊपर उठकर सच्चे और गहरे रिश्ते बनाने होंगे। और हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर और समझदारी से करना सीखना होगा। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी खोज का सार है। प्रामाणिक होने का मतलब है वो जिंदगी जीना जो आपके अपने मूल्यों पर आधारित हो, ना कि उस पर जो समाज आपसे उम्मीद करता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान की निजी समस्या नहीं है। ये असल में हमारी इस सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और ये बात बिल्कुल साफ है, हमें टेक्नोलॉजी या तरक्की को छोड़ना नहीं है। असली चुनौती तो इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की है।
एक ऐसी दुनिया बनाने की जहां टेक्नोलॉजी की तरक्की और इंसान की गहरी समझदारी दोनों साथ साथ चल सकें। तो हम इस बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। हम मॉडर्न दुनिया के फ़ायदों को बनाए रखते हुए ज़िंदगी में वो गहरी खुशी और मतलब कैसे वापस ला सकते हैं, इसका जवाब हम सबको मिल के खोजना होगा। क्योंकि दिन के आखिर में किसी भी सभ्यता की महानता सिर्फ इस बात में नहीं है कि उसने क्या क्या बना लिया, बल्कि इस बात में है कि उसने जीना कैसे सीखा। और शायद यही हमारे समय का सबसे बड़ा दार्शनिक काम है।